मेरा पति एक डॉक्टर था। वो रोज़ रात को मुझे एक इंजेक्शन लगा देता, जिससे मेरी दिन भर की थकान उतर जाती। मैं पूरी रात सुकून से नींद में सो जाया करती। एक दिन सफाई करते इंजेक्शन मुझसे गिरकर टूट गया। पति की डांट से बचने के लिए मैंने इंजेक्शन में पानी डाल दिया। रात को उसने वही पानी वाला इंजेक्शन मुझे लगाया और कमरे से बाहर चला गया। मुझे नींद नहीं आई तो उसे मैं ढूंढते हुए बाहर निकल गई। वहाँ जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि मेरे जिस्म से अजीब सी दर्द शुरू हो गई। ये अजीबोगरीब दर्द शाम होते ही शुरू हो जाया करती और फिर एकदम बढ़ने लग जाती, और जब सुबह होती ये दर्द ख़त्म हो जाती। सारा दिन मुझे दर्द नहीं होता। मैं हैरान होती कि आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को होता है और दिन में ये महसूस नहीं होता, जैसे दर्द ही ना हुआ हो। पहले तो मैं चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, मगर वक्त के साथ साथ ये दर्द भी बढ़ता जा रहा था। मेरा नाम रेशमा है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी यह बात अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहाँ डॉक्टर को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी अम्मा का कहना था कि डॉक्टर इंसानों को दवाइयों के नाम पर अनेक प्रकार के केमिकल पिलाते हैं, जिससे उनका जिस्म बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हम लोग जाली हकीमों पर भरोसा नहीं करते थे और हर बीमारी के इलाज के लिए उनसे उम्मीद नहीं करते थे। हम जादू टोना और तबीज़ों से इलाज करवाया करते थे। इसलिए मैं अपने पति को भी अपना असली मसला नहीं बताती। मेरी अम्मी तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से कराने के लिए तैयार भी नहीं थी, मगर क्योंकि वो अमीर था इसलिए मम्मी ने हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर अचानक एक रात को मेरे में बहुत तकलीफ़ हुई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन शाम होते ही इतनी तकलीफ़ बढ़ जाया करती कि उठना भी मुश्किल हो जाता। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और छुप छुप कर मुझ पर नज़र भी रखता था। कभी कभार मैं पूछती कि आप मुझ पर यूँ छुप छुप कर नज़र क्यों रखते हैं, तो कहता कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत का तकाजा कि मैं तब भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा जब तुम्हारा साथ ना हो। मैं बहुत खुशनसीब समझती थी खुद को। और फिर एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और एक बहुत अजीबोगरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें रात को जिस्म में बहुत दर्द होती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पति की यह बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था और किसी को कुछ नहीं पता था। फिर मेरे पति मुझसे कहने लगे कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम फिर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तो परेशान थी, क्योंकि मेरा तो डॉक्टर पर यकीन ही नहीं था। मेरे पति ये बात कहकर चले गए थे और मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरे पति कौन सी दवाई देंगे। रात हुई तो मेरा पति अपने कमरे से वापस आया और मुझसे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए यह इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई, मगर मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसकी बात मान ली और इंजेक्शन लगाने के लिए राज़ी हो गई। मेरे पति ने मुझे लेटने को कहा और फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा तो मेरे जिस्म से अजीब सी खलबली सी मचने लगी। मुझे यह लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का एक हिस्सा हरकत कर रहा हो। मुझे अजीब सा सुकून महसूस होने लग गया। दर्द तो जो जैसे अचानक ख़त्म हो गया था और फिर इसी सुकून में मुझे नींद का भी एहसास होने लगा। मुझे नहीं पता था कि फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। अगली सुबह फजर के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। आज बहुत ही दिनों बाद मैं सारी रात के लिए सोई थी, वरना तबीयत ख़राब की बाद सोना भी मुहाल हो गया था। मैंने नमाज़ पढ़ी और रब का शुक्र अदा किया और कहा कि शुक्र है उस इंजेक्शन की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ठीक हो गई। सुबह मेरे पति ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अब मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। ये बात सुनकर मेरे पति ने मुझे कहा कि वह अब मुझे हर रात इंजेक्शन लगाया करेंगे और उसने मुझे सख्ती से कहा कि इसके आने से पहले और इंजेक्शन लगवाने से पहले मैं कभी ना सोऊं। मैंने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मेरा पति हर रात मुझे एक इंजेक्शन लगा देता।
फिर उस इंजेक्शन की वजह से मेरे जिस्म में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाता। ना सिर्फ दर्द कम होता बल्कि मुझे सुकून भी मिलता। फिर उसी सुकून से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि दोबारा सारी रात मेरी आँख नहीं खुलती। सुबह फजर के बाद आँख खुलती और मैं बहुत बेहतर खुद को महसूस करती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे और 1 साल हो गया था मुझे वो दवाई इस्तेमाल करते हुए। ये सारे दिन मैंने अपनी माँ से कभी कोई बात नहीं बताई कि मैं कोई दवाई इस्तेमाल करती हूँ। एक दिन मेरी मम्मी मुझसे मिलने मेरे घर आ गई। मैं परेशान हो गई कि कहीं मेरी मम्मी को इंजेक्शन ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी मम्मी गुस्से में आ जाती और मेरे पति से पूछती कि वो मुझे दवाई वाला जहर क्यों लगाता है। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मेरी मम्मी उसी कमरे में बैठी जहां मैंने इंजेक्शन रखा था। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने किसी काम से अम्मी को कमरे से बाहर बुलाया और मम्मी को बाहर छोड़कर खुद कमरे में जाकर जो इंजेक्शन उठा लिया और फिर उसे किसी और जगह पर छुपा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि आखिरकार मम्मी को पता नहीं चला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब भी मम्मी पापा या मेरे मायके से कोई भी आता तो मैं उस इंजेक्शन को छुपा देती। मेरा पति इंजेक्शन के मामले में काफ़ी संजीदा था। अगर कभी उसके आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो वो बहुत चिल्लाना शुरू कर देता। हालांकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और कभी गुस्से में बात नहीं करता था, लेकिन जब इंजेक्शन की बात होती तो वह गुस्से में आ जाता। मैं बहुत हैरान होती कि वो ऐसा क्यों करता है। फिर एक दिन उसने उसकी वजह बता दी, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने हैरत से खुद से पूछा कि कोई किसी को कितना चाह भी सकता है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और नहीं चाहता है कि उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इसलिए हर रात उसे इंजेक्शन लगाने के लिए इतना उतावला है। उस दिन के बाद मेरे पति के लिए मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन मेरे फूफा मुझसे मिलने घर आए। मैंने इंजेक्शन को फ्रिज में छुपा दिया ताकि फूफा उसे ना देख सके। फूफा सारा दिन मेरे घर पर रहे और फिर शाम के वक्त वो चले गए। उनके चले जाने के बाद फिर से वो इंजेक्शन निकाला और उसे वापस उसी जगह पर रखने लगी, लेकिन जो ही मैंने उसे वहाँ रखा तो मेरे हाथ से वह फिसल गया और नीचे गिर गया। थोड़ा सा इंजेक्शन ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसे टूटने से बचा लिया था। मैं बहुत डर गई थी। खैर, मैंने उसे वापस उसी की जगह पर रखा और फिर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। रात को मेरा पति आया तो इंजेक्शन की बोतल में कम इंजेक्शन देकर वो बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा कि ये क्या कर दिया तुमने, बाकी का इंजेक्शन कहाँ है। मैं डर गई थी। वह चीखने लगा और कहने लगा कि ये बोतल कितनी महंगी मिलती है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये बोतल मंगाता हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। मुझे डांटने के बाद मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं फिर सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो बहुत ज़्यादा सुकून में थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरे पति ने मुझे एक इंजेक्शन के लिए इतना क्यों डांटा। लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो मुझसे बहुत चाहते हैं। वक्त गुजरता गया और फिर रोजे आ गए। ईद से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना घर की मुकम्मल सफाई कर लूँ। इसलिए एक दिन जब मेरा पति काम पर चला गया, मैंने घर की सारी सफाई करने का सोच लिया। मेरे पति ने मुझे घर के ज़्यादा काम करने से मना कर रखा था, इसलिए मैं तो रमज़ान में सफाई कर सकी और ना ही छोटी ईद पर। मैंने सारे घर की सफाई, एक कमरे का सामान दूसरे में डाला और फिर उसे साफ़ करके वापस उसी जगह पर रख दिया। आखिरी कमरा बचा था जिसमें इंजेक्शन पड़ा था। मैंने कमरे का सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखा, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर मैं कपकपा रह गई। जैसे ही मैंने उस इंजेक्शन की बोतल को पकड़ा और रखने लगी, वो मेरे हाथ से फिसल गया और ज़मीन पर गिर गया। मेरी जान निकल गई थी क्योंकि मेरे पति ने पिछली बार मुझे बहुत डांटा था। इंजेक्शन की बोतल ज़मीन पर गिरी और टूटी नहीं, बल्कि सारा इंजेक्शन बर्बाद हो गया था। अब बोतल में सिर्फ थोड़ा सा इंजेक्शन बचा था। मेरे जिस्म में जैसे रूह निकल गई थी। जब मेरे पति को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच कर मैं बहुत परेशान हुए जा रही थी। काफ़ी देर में सोचती रही कि क्या करूं, क्योंकि वापस आके मेरा पति तो मुझ पर ही बहुत गुस्सा करेगा। फिर मैंने एक उपाय सोच लिया। मैंने उसे इंजेक्शन की बोतल में पानी भर दिया और उसे उतना ही भर दिया जितना वह पहले था। अब मुझे सुकून था, मैं खुश थी, क्योंकि मेरे पति को नहीं पता चलेगा कि मैंने इंजेक्शन की बोतल में सारा इंजेक्शन जाया किया
है रात को मेरा पति आया। मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मेरे पति को इस बात का इल्म ना हो जाए कि ये इंजेक्शन नहीं पानी है। मेरे पति ने इंजेक्शन पकड़ा और मुझे टीका लगा दिया। मैं खुश थी कि पति को इस चीज़ का इल्म ना हुआ और उसे नहीं पता चला कि इंजेक्शन में दवा नहीं है बल्कि पानी है। इंजेक्शन लगने के बाद मैं इंतज़ार करती रही कि मुझे अब नींद आएगी, अब आएगी, मगर मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान थी। मुझे जिस्म में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। रोज़ इंजेक्शन के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी। लेकिन पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गई तो घर में कोई नहीं था। यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने पति को बहुत आवाज़ दी, मगर उसने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं सोचते हुए परेशानी में वापस आ गई। सुबह 5 बजे के बाद मेरा पति घर वापस आया और मैं उसका मुशाहिदा कर रही थी। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही। मेरी एक सहेली का घर मेरे घर के पास था। मैं उसके घर गई और सारी बात उसे बताई। मेरी सहेली ने मेरी बात सुनी और कहने लगी, ये बात तो सच है कि तुम्हें रात को नींद उसी इंजेक्शन की वजह से आती है और आज नहीं लगाया तो तुम्हें नींद नहीं आई और तुम्हारे जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो गया। लेकिन तुम्हारा पति रात को कहीं गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा पति जानबूझकर करता हो। मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा और उससे लड़कर घर आ गई। रात को फिर मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया, मगर मैं सोई नहीं थी। आज रात को वो फिर बिस्तर से उठा और कहीं चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उठी ताकि देख सकूं कि वो कहाँ जाता है। मेरा पति कमरे से बाहर निकला और फिर घर की पिछली दरवाजे से स्टोर रूम यानी गोदाम में चला गया। मैं छुप छुप के उसके पीछे जा रही थी। इतने धीरे से कदम उठा रही थी कि किसी को पता ना चले कि मैं पीछा कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरा पति इतनी रात को गोदाम में क्या काम है। उसने गोदाम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वह नहीं आया था। मैं परेशान हो गई। फिर जब ज़्यादा देर गुजरी तो मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर तो वो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। मैं हैरान थी कि मेरा पति कहाँ चला गया है। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी। इसी कश्मकश में मैं खोई हुई थी। किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर ज़मीन पर से हट गई। चादर हटी तो मैंने ज़मीन पर जो चीज़ देखी वो देखकर घबरा गई। वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा था। मैंने कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा खोला तो नीचे एक तहखाने जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैं हैरान रह गई कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियों से उतरने लगी। जब सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे गई तो नीचे का मंदिर देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने नीचे अपने पति को देखा और कुछ और भी थे वहाँ। यह सब देखकर मैं हैरान हुई और जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा सा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे एक कमरा भी होगा। मेरा पति सिगरेट पी रहा था और साथ में वो 2 आदमी भी थे। बाकी दोनों आदमियों ने चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे। मैंने आज अपने पति को पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा था। मेरा पति उनसे कुछ बातें कर रहा था। मैंने उनकी बातें सुनना चाही, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ी थी वहाँ उनकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उनको देखा, वो सब खड़े हो गए थे और उस कमरे के पीछे चले गए। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि इस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई थी और दरवाजे के सुराख के बीच से अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर बहुत सा सोना और जेवरात और पैसे पड़े थे। यह देखकर मैं हैरान में पड़ गई। मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। मैंने वहाँ एक इंसान को देखा जिसे कुर्सी पर रस्सियों से बांध कर रखा गया था। मैं यह देखकर घबरा गई। फिर मेरा पति और वो आदमी उस कमरे से बाहर निकल आए। मैं डर के पीछे की तरफ भागना चाहती थी, मगर ना भाग सकी, इसलिए वहीं छुपी रही। वो सब कमरे से बाहर निकले और फिर दूसरे कमरे से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चले गए। मैं भी वापस जाना चाहती थी, लेकिन मगर बहुत दुख हो रहा था मुझे कि अंदर कमरे में जिसको बांध कर रखा गया है वो कौन है। मैं अंदर कमरे में गई तो वहाँ सच में कोई था जिसे कुर्सियों पर बांधकर जकड़ा गया था। उसके चेहरे पर काला रंग का कपड़ा था। मैं करीब गई
तो वो इंसान मेरे पैरों की आहट सुनकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे मत मारो। उसकी आवाज़ औरत की थी। मैंने जल्दी से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह एक औरत थी। उसे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी थी, मगर उस औरत ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो। मैं बहुत डरी और सहमी हुई थी, मगर फिर खुदा ने मुझे हौसला दिया और मैंने उस औरत को रस्सियों से आज़ाद किया। रस्सियों से आज़ाद होकर उस औरत ने लंबी सांस भरी और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी कि मैं मरियम हूँ। और फिर वो पूछने लगी कि तुम कौन हो? मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर की बीवी हूँ और अपने पति का पीछा करते करते यहाँ पहुँची। मुझे ये बात सुनकर उसने हैरत कर देने वाली बात कही, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। यह बात मेरी रूह कँपा दी थी। मैंने गुस्से से उससे कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसने मुझे जो बात बताई वो मुझे अंदर तक झकझोर कर देने वाली थी। उसने मुझे बताया कि मेरा पति एक डाकू गैंग का सरदार है। उनका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वह यह सारा माल दूसरे शहर में पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति तो डॉक्टर है और मैं यह जानती हूँ। वह कहने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं भी इसी गैंग का हिस्सा हूँ। ये बात सुनकर मैं कँपकँपा गई। मैंने उसे कहा कि अगर तुम इस गैंग का हिस्सा हो, तुम्हें बांध कर क्यों रखा गया था और तुम्हें मारा क्यों जा रहा है? ये लोग मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि पहले तुम इम्तिहान से मेरी पूरी बात सुनो। फिर वो मुझे सारी बात सुनाने लगी। उसने बताया कि हम सब डाकू हैं, वह लूट मार करते हैं। हम न सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं, और इस सब से हम बहुत पैसा कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक न हो जाए, इसलिए हम सब ने अलग अलग भेष बनाए हुए हैं। मैंने एक नर्स का और तुम्हारे पति ने एक डॉक्टर का। क्लिनिक के लिए किसी डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए तुम्हारे पति को ही नकली डॉक्टर बनाना पड़ा। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि पुलिस को हम पर शक ना हो। सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी ज़िंदगी में आ गई। उस रोज़ शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। जब हम वहाँ पे चोरी कर रहे थे, तभी अफजल यानी तुम्हारे पति की नज़र तुम पर पड़ी, और वह पहली ही नज़र पर तुम पर अपना दिल हार बैठा। उसी दिन ही उसने फैसला कर लिया था कि वह तुमसे शादी करेगा। एक रिश्ता कराने वाले के ज़रिए तुम्हारे घर रिश्ता भेजा गया, मगर तुम्हारे घर वालों ने लड़के के माँ बाप के बारे में मिलने को कहा, लेकिन अफजल के माँ बाप तो नहीं थे। फिर हमने एक तरकीब बनाई। मैं अफजल की बहन बनकर तुम्हारे घर आई और यह रिश्ता हो गया। और शादी के बाद अफजल का रात को चोरी के लिए हम सब के साथ जाना बहुत कम हो जाता चला जा रहा था, और हमें इसका बेहद नुकसान हो रहा था, क्योंकि अफजल हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और हम सब बहुत परेशान थे कि अपने नुकसान को कैसे पूरा करेंगे। फिर हम सब ने एक तरकीब सोची। अफजल ने डॉक्टर से मशवरा किया और तुम्हें एक ऐसी दवाई खाने में मिलाकर देना शुरू कर दिया जिससे रात होते ही तुम्हें थकावट हो जाया करती और तुम गहरी नींद में सो जाया करती। तुम्हें थकावट हो गई तो अफजल ने अपना मसूबा बनाया और वो नींद के इंजेक्शन थकावट की दवाई में कहकर रोज़ रात को तुम्हें देना शुरू कर दिया। अफजल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वह चुपके रात को चोरी करता था। वह तुम्हें नींद के इंजेक्शन में सुला देता और तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारा पति रात को कहीं गया भी था या नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर उसने हैरत से मुझे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई? तो मैंने कहा कि पहले मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ इस हाल में क्यों थी, अगर तुम उनके साथ थी। तो वह कहने लगी, उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था। मैंने इस गैंग को छोड़ दिया था। मैं इस पेशे से उक्त हो गई थी और बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं एक आलिम से मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। यह कहकर वो रोने लगी थी। मैं काफ़ी हैरान थी। उसने बताया कि ये लोग उसे रोज़ रात को मारते हैं और गैंग में वापस आने के लिए मजबूर करते हैं, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। उस लड़की की सारी बात सुनकर मैं हैरान थी।
मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती थी। अगले रोज़ मैं और मरियम पुलिस स्टेशन गई और हमने ये सारी बात पुलिस को बताई और रात को पुलिस ने हमारे घर के तहखाने पर कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया। मेरा पति और उसके साथी वहाँ अड्डे पर मरियम को ना पाकर परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी और इससे पहले कि वह भागते उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने नम आँखों से अपने पति को देखा और कहा कि क्या फ़ायदा है ऐसी मोहब्बत का जो धोखे से हासिल की गई हो। अब इस बात को 7 साल गुजर गए हैं। मरियम अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है। मेरा पति आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए उससे तलाक नहीं ली। अदालत कुछ महीनों के बाद मेरे पति को छोड़ देगी और फिर मैं अपने पति के साथ अपनी असली ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि अब वो चोरी करना छोड़ देगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।